बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलम बरज़ख के बारे में। इंसान के साथ उसकी मौत के बाद क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक मरने वाले किसी शख्स ने दुनिया में आकर किसी को नहीं दिया, लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में आया इसकी जुस्तजू में रहा। दरअसल इंसान जब इस फ़ानी दुनिया को छोड़ कर जाता है तो इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियानी फासले या पर्दे को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। इसे आलम कब्र या आलम मिसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद तमाम इंसान और जिन इस आलम में रहते हैं। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है, जबकि काफिर के लिए जहन्नम की मानिंद है। रवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, जहां मुनकर और नकीर उससे सवालो जवाब करते हैं और उसके बाद दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। अगर रूह नेक और सालिहा होती है तो उसे इल्लीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है। अगर रूह बुरी और शिर्क व कुफ्र करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। इल्लीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए ख़ास हैं। इल्लीन में मौजूद रूहों पर अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, जिन्हें दुनिया में जानती थी, और एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो मर चुका है और वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये रूहें समझ जाती हैं कि उसे सिज्जीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें इल्लीन में अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। बरज़ख में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा, शहीदीन की रूहें भी एक साथ रहती हैं। रवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद ही हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ। वो शोहदा जो दुनिया में अल्लाह ताला की राह में शहीद हुए, उनकी रूहें कहाँ रहती हैं। इनके मुतल्लिक सही मुस्लिम में एक मशहूर रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वालों के बारे में फरमाया, उनकी रूहें सब्ज़ परिंदे की शिकन में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाती हैं और जो चाहें वो खाती हैं और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। फिर उनका रब उन रूहों से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है। वो रूहें जवाब देती हैं कि हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहे घूमती फिरती और जहाँ चाहे खाती फिरती हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है कि बराह रास्त रूह मुतासर होती है, जिसे वो साफ महसूस करता है। पाँच दफ़ा इंसान ख्वाब में ही चलता फिरता है, धक्के देता और बातें करता है, हालांकि वो नींद में होता है, क्योंकि उस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब बरज़ख में इंसानी रूह सज़ा या जज़ा पाती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रवायत है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नजार के एक बाग में अपनी खच्चर पर सवार थे और हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर बिगड़ गया। करीब था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देता। वहाँ पर 5-6 कब्रें मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई इस कब्रों को पहचानता है।
ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کب دفنایا گیا؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب میں سے تمہیں بھی کچھ سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک بار نکل جانے کے بعد کبھی بھی جسم میں واپس نہیں لوٹائی جاتی، بلکہ ان پر برزخ میں سزا و جزا ہوتی ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہوتی ہے، خواہ وہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح نے کرنا ہے، اور اس سفر کا زیادہ راہ وہ اعمال ہیں جو ہم اس دنیا میں کریں گے۔ لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردہ کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔